वेलकम टू माय अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लास सेंटर में। तो आज चलिए इस वीडियो में आज आप लोगों को ग्रामर पढ़ाऊंगा, हिंदी व्याकरण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हिंदी ग्रामर। तो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को वीडियो होने वाला है, तो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा तो ही वीडियो समझ में आएगा, वरना स्किप कीजिएगा तो उड़ जाएगा। चलिए अब क्या है सो बताने वाला हूँ। आज पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में, पूरा संज्ञा का डिटेल आज लोगों को निचोड़ के बता दूंगा कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा में क्या क्या आते हैं, टोटल चीज़ आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही अगला वीडियो आप लोगों को मिलेगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा, हिंदी ग्रामर भाई रोहित सर, ठीक है ना। आप लोगों को बोले थे अभी हम पढ़ाएंगे संज्ञा, आप लोगों को पढ़ना है संज्ञा। संज्ञा क्या होता है जो पहले सुनिए। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नामों को संज्ञा कहते हैं। इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मान लेते हैं, क्या, राम, पटना, कुछ भी और मान लीजिए। देखिए संज्ञा का हम लोग याद कैसे करेंगे, जितने भी दुनिया में नाम है वो सब क्या है, संज्ञा। संज्ञा कहा जाता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नामों को संज्ञा कहते हैं। देखिए संज्ञा में क्या क्या आएगा, कोई व्यक्ति का नाम ले लेगा, कोई स्थान का नाम ले लेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आप लोगों को ले लेगा स्थान, भाव, फिर सब हो, जितना भी सब के नाम है, जितने भी आप लोगों को ये सब नाम दिया गया है, ये सब एक ही नामों को क्या कहा जाता है, संज्ञा। जैसे राम कोई नाम हो गया व्यक्तिवाचक, पटना कोई स्थान हो गया, भाव, गुण, धर्म आदि स्वभाव, यही पर चले रंग, रूप आदि। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो हम लोगों को पता होनी चाहिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब कौन कौन होते हैं, चलिए आज इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए संज्ञा के भेद अब पढ़ेंगे। अब संज्ञा क्या पढ़ेंगे, भेद। अब हम लोग पढ़ेंगे भेद किसका, तो संज्ञा का। देखिएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। देखिए पहला नंबर व्यक्तिवाचक मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, व्यक्तिवाचक। दूसरा मान लेंगे जातिवाचक संज्ञा। तीसरा मान लेंगे भाववाचक संज्ञा। चौथा मान लेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या मान लेंगे, द्रव्यवाचक। और 5वां आप लोगों को मान लेंगे समूहवाचक संज्ञा। ये आपका किसका हो गया, ये आपका संज्ञा के 5 भेद। मतलब कि व्यक्तिवाचक क्या संज्ञा लिखेंगे, जातिवाचक संज्ञा लिख देंगे, भाववाचक संज्ञा लिख देंगे, और द्रव्यवाचक सब आप लोगों को क्या है, संज्ञा। टोटली आप लोगों को क्या है, संज्ञा। लेकिन अब आप लोगों को पूछेगा कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, इसमें क्या होती है। तो चलिए एक एक करके आप लोगों को मैं परिभाषा बताऊंगा कि व्यक्तिवाचक में जो खास व्यक्ति का बोध, किसका, खास व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे खास, दुनिया में केवल एक ही नाम होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, एग्जाम्पल में राम भगवान, दूसरा में सीता हो गया। और एक चीज, व्यक्ति में खास व्यक्ति की जगह पे वस्तु का ही बोध होता है, उससे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब इसमें क्या, खास व्यक्ति की जगह पे वस्तु का ही बोध करेगा। ठीक है, तो कोई वस्तु लीजिए, पेन मतलब कि कलम, क्या ले लिए, कलम, ये आपका व्यक्तिवाचक हो गया। अब चलते हैं जातिवाचक किसे कहते हैं। तो जातिवाचक उसे कहते हैं जिससे पूरे जाति का बोध हो। जाति हम लोगों को 2 ये पाया जाता है, ऐसे 3 होते हैं ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक, लेकिन जाति 2 ये प्रकार के हम लोगों को पढ़ना होता है। जाति का किसमें बोध होता है, जिसमें जाति भर का बोध है, मतलब कि पूरे जाति भर का क्या हो जाए, बोध हो जाए, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं, लड़का, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं आदमी, मान लीजिए लड़का और आदमी, दूसरी बात कह दे लड़की। आपको पता होना चाहिए
कि जातिवाचक संज्ञा में जाति का ही बोध करेगा ना, लड़का हो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का बोध करे उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल सी बात है, लोग याद करके तरीका कि लड़का, आदमी, लड़की, कोई भी सब हो, सब क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। आइए भाववाचक संज्ञा में क्या होता है। भाववाचक संज्ञा का आप लोगों को पता होना चाहिए। गुण, धर्म, रंग, रूप, मतलब कि कोई एक आदमी है उसका पूरा आप लोग डिटेल निकाल दीजिए। जैसे कैसा है, गोरा है, काला है, उजला है, बूढ़ा है, जवान है, उस सब आप लोगों को भाववाचक संज्ञा में ही बताया जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा उसे कहा जाता है जिससे किसी गुण, धर्म और स्वभाव का पता चले, रंग रूप का पता चले, उसे क्या कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं, बूढ़ा। अच्छा, अब बताइए इसको एग्जाम्पल क्यों मानेंगे। कहेगा कोई आदमी था लेकिन कैसा था, बूढ़ा व्यक्ति था। अगला कहेगा कि अच्छा, मतलब वो आदमी कैसा था, अच्छा था, काला था, गोरा था, सब चीज था, लेकिन वो कहाँ जाएगा भाववाचक संज्ञा में जाएगा। अगला सवाल है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक किसे कहा जाता है, तो द्रव्यवाचक उसे कहा जाता है जिससे माप या तौल का बोध किया जाए। माप या तौल का बोध किया जाए उसे भाववाचक संज्ञा, सॉरी द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नाप या तौल की समझ में आया। जितने भी दुकान का सामान लीजिए सब नाप या तौल ही का देता है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे दूध मान लिए, घी मान लिए, कुछ भी मान लीजिए, दुकान का सामान हो गया, चावल मान लिए, जितने भी नाप या तौल का बोध करता है उस सबको द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब ये समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा उसे कहा जाता है जो पूरे समूह का बोध करे। जैसे समूह या समुदाय, या समूह या समुदाय का बोध करे। जैसे मान लेते एग्जाम्पल में कक्षा मान लीजिए, गुच्छा मान लीजिए, सेना मान लीजिए। देखिए क्यों समूह संज्ञा उसे कहते हैं जिससे पूरे समूह या समुदाय का बोध किया जाए। जैसे कक्षा, क्लास जो चलता है ना, क्लास हम लोग एक क्लास, मतलब कि एक लड़कन से क्लास चल सकता है। आप ही लोग बता सकते हैं कि जब क्लास है तो क्लास में जब भी रहेगा तो एक से अधिक का स्टूडेंट रहेगा। तो जब एक से अधिक का स्टूडेंट आता है तो वही को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। मतलब एक समूह में जैसे भीड़ होता है एकदम 5, 6, 10 आदमी के लोग बीच, वही सबको समूहवाचक कहा जाता है। जैसे कहीं पे हम लोग एक दो भीड़ लग रहा था, लाइट पीट होता तो कहते चलो और वहाँ पे भीड़ लगा हुआ, मतलब कि एक समूह में खड़े हैं, चाहे किसी चीज का भी समूह, ठीक है। उसके बाद गुच्छा, अंगूर का गुच्छा देखे होंगे। अंगूर कभी भी टहनी में एक ही नहीं होता है, एक से अधिक होता है। उसके बाद सेना, सेना का भी एक आदमी से नहीं बनेगा। सेना के मतलब हो गया पुलिस हो गया, फौजी हो गया, जो भी हो जाए उस आप लोगों को सेना होगी। इस पर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। किसी भी चीज़ का जरूरत हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।